बोला लोग तोल देते हैं चंद बातों में किरदार, और जब बात खुद की हो तो तराजू नहीं मिलता। हमेशा 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो उत्तम किस्म के व्यक्ति होते हैं वे हमेशा विचारों पर चर्चा करते हैं, और जो औसत दिमाग होते हैं वे हमेशा घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो मंदबुद्धि मूर्ख लोग होते हैं, मूड दिमाग होते हैं, जो हमेशा दूसरों की क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, वे हमेशा लोगों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट, सभी बच्चे सीईटी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि रिजल्ट तो उसमें कहा गया था, कमिटमेंट किया गया था कि भाई विद इन 1 मंथ यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आएगा। मे भी आप समझ सकते हैं कि 30 अगस्त तक, 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कहीं कहीं यहाँ थोड़ा सा पेच फंस गया है। वो पेच क्या फंसा है कि शायद 8 तारीख की बात है कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई लोगों से, बच्चों से अपने सुझाव मांगे थे, ठीक है। अपने सुझाव आप अपना सजेशन दें, अपना सजेस्ट करें। अगर आपका जो अच्छा सजेस्ट होगा, अच्छा जो सुझाव होगा वो माना जाएगा। कि 4 पेपर 4 शिफ्ट के, जिनमें से कुछ एक का लेवल आसान कठिन, ये सारी बातें हमने कई बार कर ली है। तो चूँकि सुझाव दिए भी थे बच्चों ने, लेकिन इसके बीच में एक और काम हो गया। और वो काम क्या हो गया, एक और पेज क्या फंस गया कि बच्चे कोर्ट में चले गए कि 2 शिफ्ट ऐसी हैं जिनके पेपर आसान है, ठीक है, 2 शिफ्ट ऐसी हैं जिनके पेपर थोड़े से डिफ़िकल्ट है, ठीक। ये तो वही बात होती है ना कि देखो खुद का पेपर तो सभी को कठिन लगता है, दूसरे का पेपर आसान, क्योंकि वो पेपर जो दूसरे का हम देखते हैं वो बाहर देखते हैं, और खुद का जो पेपर है वो अंदर बैठ के देखते हैं। तो अंदर बैठ के कंसंट्रेट करके उसको सोल्व करना, एक बाहर पेपर देख के उसको आसान समझना, ये तो अलग अलग बातें हो गई। तो चूंकि वही जब सरल पेपर अंदर बैठ के जब कैंडिडेट में पेपर सोल्व करता है तो वो कितना कंसंट्रेट करता है उस पर डिपेंड करता है कि वो पेपर सरल है कठिन है। हालांकि पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो जिसको आता है वो सरल है, नहीं आता वो कठिन है। पूरे ऑल ओवर पेपर का जब हम उसका जो स्तर जांचते हैं तो फिर वो जाता है कि भाई हम एग्जाम में कितना अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कितना फोकस कर रहे हैं, कितना उस एग्ज़ाम को करने के लिए हमारा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है किस दिशा में है, जल्दबाजी कर रहे हैं या पेपर टाइम का मैनेज कर रहे हैं, टाइम का सही तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। हालांकि कुछ भी हो, जब ऑल ओवर जब हम जांचते हैं तो 2 शिफ्ट ऐसी है जिसमें बताते हैं कि भाई कठिन था पेपर। हालांकि पेपर तो चारों देखे हैं मैंने भी, तो मुझे तो इतना ही लगा कि भाई पहला पेपर सबसे कठिन इसलिए कह सकता हूँ कि कहीं कहीं पहला जो पेपर है इनको लेवल इन बच्चों को नहीं पता होता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा त्रुटियाँ ज़्यादा होती हैं। उसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी चौथा पेपर चूँकि थोड़ा सा लेंथी है, पहले की बजाय ये मैं लेंथी मानता हूँ। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैथ के लेंथी हैं, हरियाणा जीके के 4-5 क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा वाइड भी कह सकते हैं। तो इसमें 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनकी बजाय थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन इनको एक फ़ायदा और भी है कि 1-2 ऐसे भी क्वेश्चन है जो रिपीट भी हुए हैं, मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं। हालांकि एक तो पहला पेपर देखेगा, दूसरा, तीसरा, तो लेवल पता लगता है हिंदी किस लेवल की है, मैथ किस लेवल का है, जीके किस लेवल, तो उस हिसाब से चौथे वाले पेपर को नुकसान है तो फायदा भी है। भाई नुकसान इसलिए थोड़ा लेंथ है, आसान इसलिए है कि इसमें बच्चों को सतर का पता लग गया, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, या फिर जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया तो 2nd 3rd पढ़ेगा बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक सतर का जब एग्जाम होता है तो कहीं न कहीं लास्ट वाले पेपर को थोड़ा सा बेनिफिट होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा, अब बात क्या हुई कि बच्चे जो कोर्ट में गए थे, तो अब जो माननीय चेयरमैन साहब ने सजेशन मांगा था तो वो तो बात खत्म ही हो गई, ठीक है। अब सजेशन की तो बात ही नहीं बची, क्योंकि अब जो कोर्ट में मामला गया है तो जाहिर सी बात अब कोर्ट बताएगा कि भाई आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है, आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरह करना है, एसएससी की तरह करना है, या फिर आपको आरआरबी की तरह करना है, रेलवे जो बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके हिसाब से करना है, ठीक है। या फिर आपको चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में होते हैं एनटीपीसी, या बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, तो उस हिसाब से कैसे आपको करना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ एसएससी के हिसाब से ही फिर आपका नॉर्मलाइजेशन बनना है, ठीक है। तो सजेशन तो ख़त्म ही हो गया। तो अब जो आपका जो डेट है वो 2 सितंबर की है,
तो 2 सितंबर तक तो रिजल्ट नहीं आना, क्योंकि 2 सितंबर में तो इसकी डेट है। अब कोर्ट द्वारा बताया जाएगा कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होना है, उसके बाद तो इन प्रभाव से आपका रिजल्ट आना है। तो अब जैसे एसएससी का जहाँ तक मैंने देखा है, अध्ययन किया है, मैं पहले से जानता हूँ कि भाई एसएससी का जो आपका नॉर्मलाइजेशन वो कैसे होता है कि चारों शिफ्टों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स लेने के बाद में इन चारों को जोड़ करके 4 का भाग दिया जाता है। जैसे मान लो 6 4 10 8 18, तो इसका जोड़ जैसे 240 आ गया। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे तो एवरेज जो स्कोर आ गया वो 60 आ गया। एवरेज स्कोर क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है, ये सेंट्रल में जो एसएससी है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ एक एग्जाम में ऐसा देखा है। तो 6 4 10 18 2 20 2 5 11 6 17 5 22 2 24, ठीक है 60। अब ये इसको एवरेज स्कोर बनाने के लिए यहाँ चौथी शिफ्ट में जैसे 8 नंबर दे दिए, यहाँ तीसरी शिफ्ट में 8 नंबर घटा दिए। ठीक है, यहाँ इसमें 4 नंबर घटा दिए और यहाँ 4 नंबर दे दिए। तो इस तरह से ये नहीं कि ये मैंने निकाला नहीं है, ये तो केवल फॉर एग्जाम्पल समझा है। तो ये कंडीशन होती है कि जब एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन होता है, और अब नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो कोर्ट द्वारा होगा, क्योंकि सजेशन जो मांगे गए थे सोशल मीडिया जब अकाउंट में, जब स्पेशल माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई आप अपने सजेशन दें, जो सही होगा उनको माना जाएगा। और ये भी लिखा था कि किसी बच्चे के साथ किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जब मामला कोर्ट में है, 2 सितंबर पे चला गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि कोर्ट द्वारा जो भी नॉर्मलाइजेशन जो आदेश दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, यदि एसएससी के तहत होता है या फिर आरआरबी के तहत होता है, तो इस तरह के हम कयास लगा सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी एचएसएससी डी ग्रुप की तो भर्ती आनी है 2025 का, तो नया सीटी होना ही होना है। प्लस सबसे पहले जो है आपकी हरियाणा पुलिस जिड्डी के आपकी भर्ती होगी, उसके बाद सब इंस्पेक्टर हो गया। और जो टेक्निकल जो भर्तियां हैं, टेक्निकल ग्रुप की जो भी एलएम एसए एमपीएसडब्ल्यू जो जितने प्रकार की भर्तियां हैं, उसमें सीटें मैक्सिमम स्तर पर रिक्त हैं। तो बहुत जल्दी जो भी आपकी नई वैकेंसी आएंगी वो टेक्निकल की आएंगी, और हरियाणा पुलिस की आपकी सबसे पहले भर्ती होगी। और पैरेलल में आपका जो एचएसएससी डी ग्रुप की जो है, एचएसएससी जो डी ग्रुप की है, वो नया नोटिफिकेशन आएगा और आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, और ये भी आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो कट ऑफ में लगभग हरियाणा पुलिस हो, आपका हरियाणा पुलिस हो, या फिर आपका जो टेक्निकल ग्रुप हो, टेक्निकल की जो भी भर्तियां हो, एमपीएसडब्ल्यू हो या फिर एलएम हो, ठीक है, बिजली विभाग हो, तो इनमें लगभग जो भी सीटी क्वालिफाई होगा 10 गुना में उनको माना जाए। क्योंकि हरियाणा पुलिस में तो पहले पीएसटी पीएमटी जब होता है, पीएसटी पीएमटी जब होता है पहले, तो जाहिर सी बात है कि पीएसटी पीएमटी करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो इसमें सीट में लगभग क्वालिफाई के नज़दीक पहुंचते हैं। हो सकता है कि 50 वाला क्वालिफाई हो, तो जब फिजिकल पीएसटी पीएमटी होने के बाद, क्योंकि अब की बार बच्चे ज़्यादा जागरूक हुए हैं, बहुत लंबे समय से बेरोजगार बच्चे, अब की बार उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो मैं भी 2-4 नंबर ऊपर जा सकते हैं। मान लो 50 नंबर वाला क्वालिफाई है, तो हो सकता है कि फिजिकल होने के बाद जब 10 गुना की लिस्ट आए, तो हो सकता है कि यहाँ 52 53 54 तक भी चला जाए, क्योंकि अब की बार बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं। मैंने देखा है पिछली बार 2022 में तो नया सीट ही था, क्योंकि वो उसमें तो केवल क्वालिफाई की कंडीशन थी। लेकिन अब पिछली बार जब 4 गुना की कंडीशन आने के बाद में बच्चे ज़्यादा जागरूक हुए हैं, ज़्यादा तैयारी उन्होंने की है, तो अब की बार उनके नंबर अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया है। तो लगभग आपको पीएसटी पीएमटी के लिए तो सीईटी क्वालिफाई को ही बुलाया जाएगा। उसके बाद में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं पीएसटी पीएमटी में, क्योंकि पिछली बार बहुत कम हुए थे, बहुत लंबे कई दिनों तक कई लिस्ट आती रही, 1 महीने तक लगातार बार लिस्ट आती रही। तो अब की बार पहले आपका पीएसटी पीएमटी सीईटी रिजल्ट के तुरंत बाद में आपका वो जो 5600 पदों पर भर्ती हरियाणा पुलिस की नई भर्ती है, आपकी टेक्निकल की भर्तियां हैं, एचएसएससी डी ग्रुप की है, तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपकी होने वाली हैं। और 2 सितंबर को देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का तरीका, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका यही रहने वाला है। तो जो भी साथी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।